सुक्खा दुनिके जो बम्बिया गैंग का खतरनाक गैंगस्टर माना जाता था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी आपसी दुश्मनी के चलते इस गैंगस्टर को मार गिराया। सुक्खा एनआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। गैंगस्टर सुक्खा की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो कनाडा में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। सुक्खा के खिलाफ हत्या के प्रयास और डकैती सहित 18 मामले दर्ज थे। सुक्खा गैंगस्टर बनने से पहले मोगा में चपरासी की नौकरी करता था, लेकिन वो नशे का आदी हो चुका था। नशे की लत ने उसे बदमाश बना दिया। वो लूट, डकैती और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। पंजाब में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। धीरे धीरे वो क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता गया और गैंगस्टर बन गया। सुक्खा पंजाब के मोगा जिले के दुनिके कला गांव का रहने वाला है और वह दिसंबर 2017 में कनाडा भाग गया था। सुक्खा मोगा के डाला गांव के रहने वाली अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का करीबी था। ये दोनों पुराने बम्बिया गिरोह का हिस्सा थी, जिसका नेतृत्व मूल रूप से दविंदर बम्बिया कर रहा था। 9 सितंबर 2016 को दविंदर बम्बिया भटिंडा के गिल कला गांव के धान के खेत में एक मुठभेड़ में मारा गया। दविंदर की मृत्यु के बाद उसके गिरोह के कुछ सदस्य विदेश चले गए। सूत्रों की माने तो सुक्खा के खिलाफ उस समय 7 मामले दर्ज थे। 2017 में सुक्खा फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर कनाडा चला गया। कनाडा में सुक्खा अर्श डाला के संपर्क में आया। बताया जाता है कि डाला खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर के संपर्क में था। एनआई ने यूएपीए के तहत 10 जून 2021 को दर्ज एक प्राथमिक में कहा कि अर्श और अन्य अपराधी निज्जर के इशारे पर पंजाब में जबरन वसूली और हत्या कर रहे थे। पिछले साल 26 अगस्त को सुक्खा और कुछ अन्य अपराधियों पर यूए के तहत हत्याओं सहित आपराधिक कृत्यों के लिए भारत में युवाओं की भर्ती करने के आरोप भी लगे थे। मार्च 2022 में ब्रिटेन के कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबियन की हत्या में सुक्खा का नाम आया था। मई में अंबियन और रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ही खुफिया एजेंसियों ने विदेशों में रहने वाले गैंगस्टरों के रिकॉर्ड और पासपोर्ट की जांच शुरू की। अर्श और सुक्खा को अपराध के कई मामलों में मुख्य संगीन पाया गया। पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पाया कि सुक्खा को मोगा में तैनात कुछ पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से दूसरा पासपोर्ट जारी किया गया था, जबकि पहले से ही एक पासपोर्ट जब्त किया जा चुका था।